फिर वही कर रहा है। मैंने कहा ना आप तुमने जो कहना था कह दिया, अब मुझे बोलने दो। जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो, पर आज के बाद मैं तुमसे कभी उस एक आंख वाली औरत के बारे में कभी नहीं पूछूंगा। उस औरत के बारे में तुम मुझे खुद अपनी मर्जी से बताओगी जब तुम्हें बताना होगा। यह भी जानता हूं कि तुम अब मेरा सामना भी करने लगी हो, खुद के लिए जो बोलना होता है वो भी बोलने लगी हो। और हाँ, तुम्हारा खुद पर कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। पर यह भी जानता हूं कि जब जब मैं तुम्हारे करीब आने लगता हूं तो तुम्हें कुछ होने लगता है। तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। तुम अपनी नजरों से मुझे देखने लगती हो। तुम्हारी नजरें वो कह जाती हैं जो कभी तुम खुद नहीं कह पाती। पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन तुम खुद अपनी मर्जी से अपने मन से मेरे पास आओगी। I mean, मेरे सवाल का जवाब दोगी। तो पिकनिक के लिए चलें सिशेलियन। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुमने खुद ही तो कहा कि अब तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही हंसता हुआ रहता हूँ। सो स्वीट, हाउ क्यूट टाइप, ताकि तुम्हारे मुंह से कुछ तो निकले मिसेस शेरगिल। पता है तुम्हारा नाम, पर मुझे तुम्हें इसी नाम से बुलाना अच्छा लगता है, मिसेस शेरगिल। क्योंकि ये नाम सुनकर तुम्हें बुरा लगता है, गुस्सा आता है और तुम अपना कंट्रोल खो देती हो। आप क्या कर रहे हैं? तुम तो बहुत कंट्रोल में रहती हो मिसेस शेरगिल, एंड आई थिंक कि इस कार को सबसे ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है, तो कार भी तुम ही ड्राइव करो ना। ओके फाइन। ओह माय गॉड, इतना गुस्से वाला ड्राइवर। कहीं ये गुस्सा आज हमारी जान ना ले ले। सीट बेल्ट तो पहन रखी है मैंने। वैसे यहाँ पर आकर पिकनिक मनाने का आइडिया बहुत ही अच्छा रहा, है ना? अरे भाई, सब के सब जल्दी जल्दी हैट्स पहन लो, नहीं तो ये गर्मी सर पे चढ़ जाएगी। और ऐश, सबसे पहले तुम ही पहन लो, क्योंकि वो क्या डेलिकेट स्किन है ना तुम्हारी। लो। इतनी भी डेलिकेट नहीं है, मेरी वाली भी तुम ही पहन लो। जस्ट हाँ पहन लूंगी, मेरे को मुझे क्या दो। है? हाँ भाभी लो ना, मुझे भी। अरे स्वीट स्वीट गर्ल, पिंक हैट तुम्हारे लिए। मम्मी मुझे भी। हाँ दे रहे लेते। अरे एक्चुअली मैं भूल गई, आइडिया मेरा नहीं डी का था। डी ने मुझे आइडिया दिया। ऑफ कोर्स ये सुपर आइडिया मेरी बहू का ही हो सकता है। दी, मैं क्या पूछ रही थी, तुम्हें यहाँ आने का आइडिया कैसे सूझा? अक्सर लोग जाते हैं फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा, मतलब यहाँ कैसे तुम्हें आइडिया आया? एक्चुअली चाची रोज तो हम लोग घर पे ही रहते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी आउटिंग शाउटिंग हो जाए। हाँ। बाकी जगह तो बहुत कॉमन है। हाँ। मैंने सोचा थोड़ा नेचर, थोड़ा ग्रीनरी का एक्सपीरियंस किया जाए। या और वैसे भी सिमरन की तो शादी होने वाली बहुत जल्दी, अरे हाँ, तो वो एक तो फैमिली आउटिंग तो बनती है। सो मिस्टर शेरगिल, मैं इतनी दूर से गाड़ी ड्राइव करके लाई हूँ। उससे कहीं ज्यादा हार्ड वर्क तो मुझे करना पड़ा। अपनी जान को इस गाड़ी में बचा कर रखना पड़ा। थैंक गॉड ये सीट बेल्ट पहनी थी, बच गए। तो मिस्टर शेरगिल, जब आपने इतनी हार्डवर्क की है और आप जिंदा भी हैं, तो थोड़ी सी मेहनत भी कर लीजिए। इस ट्रंक में से ये सामान निकाल दीजिए।
गुड कैच एंड गुड थ्रो मिसेस शेरगिल। अरे छोटू, अरे हम कब से आए हुए हैं? कहाँ थे तुम? पहले आना चाहिए था। वो मैं ये सारा Hey, सामान listen, Ojas. Just shut up, okay? छोटू तुम जाओ। एक तो मेरी कजन ने हमारे ऊपर इतना बड़ा फेवर किया है कि छोटू को हमारे साथ घर में छोड़ा है, और ऊपर से तुम उससे इतना रूडली बिहेव कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर, ओके? Then what is fair? ओ जस्ट शट अप। ये रक्षित कहाँ रह गया? अब तक आ जाना चाहिए था उससे। मम्मी वो देखो भाभी आ गई। अरे भाभी अब ठीक हो ना? हाँ हाँ, आई एम फाइन। ये दिव्य अकेले जंगल की तरफ क्यों जा रही है? भाभी मैं क्या कह रही थी, चलो अपने कार्ड्स खेलते हैं। हाँ, कार्ड्स खेल के चीटिंग करते हैं। ए, ऐश, मैं चीटिंग नहीं करती। ओ जस्ट वी ऑल नो। चलो चलो। दिव्य, 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 दिव्य। ये आवाज कौन है वहाँ? दिव्य, दिव्य, दिव्य तू है? ये आवाज तो यहीं से आई थी। दिव्य, मेरी 1.5 लाख की चाल। 10 रुपए नहीं दिए। रक्षित बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर लगा दी। हाँ महिमा भाभी, यू नो दिस इज जस्ट नॉट फेयर। अब देखिए आपकी बहू आई खाली हाथ और रक्षित 2-2 बास्केट लेके आ रहे हैं। इट्स ओके चाची, उसने पूरे रास्ते कार ड्राइव कर ली और मैं ये बैग्स वहां से यहाँ तक ले आया। पति पर पत्नी की क्वालिटी। वैसे मिसेस शेरगिल है कहाँ? भैया वो उस तरफ गई। वहाँ? मिसेस शेरगिल जंगल की तरफ क्यों गई है? ये दिव्य इस जंगल में क्यों आई? आई तो आई, गई कहाँ पर? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। दिव्य, दिव्य, ये आवाज तो वहीं से आ रही है। कहीं दिव्य वहां तो नहीं? हे शिव जी, कहीं मेरी दिव्य की जान खतरे में तो नहीं है? खतरे में मैं नहीं स्वीटी पाए, खतरे में तो तुम हो। खतरा तुम्हारे सिर पे मंडरा रहा है, तुम्हें तो पता भी नहीं। तुम खुद अपने पैरों से चल के खतरे के मुंह जा रही हो। कम ऑन। दिव्य, फाइनली तुम यहाँ तक आ ही गई। जाओ, अब अंदर जाओ। दिव्य। हाँ रूमी बोल। दी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ? दी वो पिशाच ने की राख, वो गायब हो गई है। दी क्या गायब हो गई? ऐसे कैसे गायब हो सकती है रोमी? रोमी, हमने उसे डब्बे में रखा था ना? नहीं दी, वो किसी ने बदल दी है। बर्नी के टुकड़ों के ऊपर जो राख थी वो किसी ने बदलकर चाट मसाला डाल दिया उसके ऊपर। नो 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 रोमी, ये नहीं हो सकता है। रोमी, रोमी मुझे बहुत डर लग रहा है। रोमी, वो पिशाचनी, मुझे लगता है कोई तो है जो उस पिशाचनी की मदद कर रहा है। पर कौन? वो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। पर हम उसके असली रूप में कैसे पहचानेंगे रोमी? तू मुझे दी बता, तू कहाँ पर है? पूरी फैमिली पिकनिक के लिए आई है। कहाँ पर? ये सूर्य पार्क्स के जो जंगल है वहाँ पर। ओफो दी। रोमी, दिव्य जंगल में चली गई थी, पर पता नहीं वहाँ से कहाँ गायब हो गई। मैं उसे ढूंढने के लिए जंगल में आई हूँ, पर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है रोमी। नहीं दी, तू घबरा मत। तुम दोनों बहनों के पास बहुत बड़ी शक्ति है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू एक काम कर, तू दीदी के पीछे जा, उसको ढूंढने जा। मैं राख का कुछ करता हूँ, ठीक है? फोन कर दिया।
ये आवाज तो इसी खंडर से आ रही है। एक बार अंदर जाके देख लेती हूँ, कहीं दिव्य तो नहीं। दिव्य, 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 दिव्य।